नमस्ते, मैं वंदना सिंह। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हमारे क्लास का 18वां दिन है। आज का टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब क्या होता है? जब कोई एक शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वचन में मैंने आपको बताया था ना, जब कोई एक होता है तो एक वचन, एक से अधिक होता है तो अनेक वचन। तो वैसे ही अनेकार्थी शब्द, कोई एक शब्द के अलग अलग दो अर्थ निकलते हैं। और आप ये मत समझना पर्यायवाची पर्यायवाची अलग हो गया। पर्यायवाची में समान अर्थ वाले शब्द को हम कहते हैं, और ये हो गया अनेकार्थी शब्द हो गया एक शब्द के कोई दो अलग अलग अर्थ, और पर्यायवाची शब्द में एक जैसे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो वो पर्यायवाची शब्द हो गए मीनिंग्स। अब ये अनेकार्थी शब्द हैं। सवाल ये है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दोगे? इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे कि जिन शब्दों से कोई एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि पत्र। पत्र मतलब क्या होता है? पत्र का दो अलग अलग अर्थ होते हैं। एक पत्र होता है पत्ता, पत्र मतलब पत्ता भी होता है, और एक पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, लेटर, जिसे इंग्लिश में आप बोलोगे लेटर। तो पत्र का दो अलग अलग अर्थ हो गए। एक हो गया पत्ता और दूसरा है पत्र का अर्थ है लेटर, चिट्ठी। और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पर। पर मतलब क्या होता है? एक पर होता है जो चिड़िया के पंख होते हैं, उसे हम पर कहते हैं। और एक पर जब आप कोई वाक्य प्रयोग करते हो तो उसमें लेकिन लगाते हो ना। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है पर मुझे बुखार है, लेकिन। पर मतलब लेकिन। तो एक पर का अर्थ होता है पंख और दूसरा पर का अर्थ होता है लेकिन। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं लास्ट में देती हूँ। जैसे कि उत्तर। उत्तर मतलब क्या होता है? एक उत्तर होता है प्रश्न का उत्तर मतलब जवाब। ओके, उत्तर मतलब प्रश्न का कोई उत्तर देना, जवाब देना। और दूसरा उत्तर क्या होता है? दिशा, है ना? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हो गया। तो उत्तर के ये दो अलग अलग अर्थ है। एक है उत्तर का मतलब जवाब और दूसरा उत्तर होता है दिशा। तो अब चलो मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाती हूँ। तो चलो अब हम अपनी किताब के पास चलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम अपनी किताब के पास चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, वार। वार मतलब क्या होता है? वार का अर्थ एक निकलता है दिन और दूसरा अर्थ होता है हमला। वार मतलब आज कौन सा वार है, कौन सा दिन है, और एक वार होता है हमला। जैसे कि राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया। सोना। सोना का अर्थ होता है, एक होता है स्वर्ण और एक होता है नींद। स्वर्ण मतलब मेरे पास स्वर्ण की मुद्राएं हैं, और नींद का हम वाक्य बनाए तो मुझे बहुत आलस आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। जल। जल मतलब जलना। कोई भी चीज अगर जल जाती है तो हम कहते हैं जलना, जल गई है। और जल का अर्थ होता है पानी। जल का अर्थ होता है पानी। फल। एक फल का अर्थ निकलता है खाने की चीज। एक फल का अर्थ निकलता है कोई भी खाने की चीज, फ्रूट, है ना? और दूसरा फल होता है परिणाम। मेहनत का फल अच्छा होता है। आपने ये कहावत तो सुना है ना? उत्तर। उत्तर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। एक उत्तर होता है जवाब और दूसरा होता है एक दिशा का नाम है। पास। पास मतलब नजदीक। पास मतलब नजदीक। और प्रवेश, इन दोनों का अर्थ एक है, लेकिन एक पास का अर्थ अलग हो गया। आज्ञा पत्र, है ना? पास बनाते हैं ना। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। जैसे मत। मत मतलब होता है नहीं। आप बोलते हो ना, हम बोलते हैं ना ये काम आप मत करो, तो नहीं, मत मतलब नहीं। और दूसरा होता है वोट। आपने देखा है ना, इलेक्शन होता है, सब वोट देते हैं, तो ये उस एक मत का मतलब होता है वोट। गला। गला मतलब गर्दन। गला मतलब गर्दन, है ना? हमारा जो नेक है वो, उसको हम गला बोलते हैं, तो गला मतलब गर्दन। और गला मतलब सड़ा हुआ। जैसे कि ये आम गल गया है तो इसका मतलब होता है सड़ा हुआ। एक गला का मतलब होता है सड़ा हुआ। हार।
हार मतलब माला, जैसे कि मोतियों की माला। ओके। और हार मतलब पराजय, जैसे कोई युद्ध छिड़ा जाता है तो एक किसी की हार होती है और एक किसी की जीत होती है, तो जब हार जाते हैं तो उसे बोलते हैं पराजय। जग, जग मतलब संसार, पूरी दुनिया, जिसे हम बोलते हैं संसार। और एक जग का अर्थ निकलता है एक बर्तन, पानी का जग, है ना, जैसे कि एक पानी का जग होता है। मगर, मगर मतलब पानी में मगरमच्छ रहता है, मगर मतलब मगरमच्छ। और एक मगर होता है परंतु। भाग, भाग मतलब कोई हिस्सा, किसी का कुछ हिस्सा। और एक भाग होता है दौड़ना, जैसे आपका स्पोर्ट्स होता है, आपका दौड़ होता है, तो भाग मतलब दौड़ना। शाखा, शाखा मतलब टहनी, शाखा मतलब पेड़ की कोई टहनी होती है जिसपे चिड़िया बैठती है, पक्षी बैठते हैं, तो शाखा मतलब टहनी। और दूसरा होता है संस्था की शाखा। अंक, अंक मतलब होता है गोद, मतलब ग्लू, अंक मतलब गोद। और दूसरा होता है संख्या। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में।